बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में मतदान शांतिपूर्वक ढंग से हुआ खत्म। इस चरण में 55% मतदान पड़ा। इस चरण में गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने 32 सीटों में से 23 सीटों में मतदान का समय 1 से 2 घंटे कम कर दिया था, जबकि अन्य क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनावों के इस दौर में 86 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। दूसरे दौर के मतदान के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सख्त इंतजाम किए गए थे। इस दौर में सभी जिले नक्सल प्रभावित थे। हर मतदान केंद्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की 2 दशक से अधिक पुरानी व्यवस्था समाप्त करके उसके स्थान पर नई व्यवस्था के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनजेएसी अधिनियम को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था और ये लोगों की भावना को व्यक्त करता है। राजधानी के विज्ञान भवन में सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार और जनता के बीच विश्वास की आवश्यकता है, इसलिए पारदर्शिता का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता से लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मददगार है। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक पारदर्शिता होगी उतने ही कम सवाल उठेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन पर बोलते हुए कहा कि आरटीआई के तहत सूचना देने वालों को सूचना देने और उसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के बीच एक संतुलन बैठाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आरटीआई एक्ट को और प्रभावशाली बनाने में हमारी समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मोबाइल धारकों के लिए खुशखबरी, कॉल ड्रॉप पर ट्राई के सख्त निर्देश। 2016 से 3 कॉल ड्रॉप पर मोबाइल ऑपरेटर उपभोक्ताओं को देंगे प्रति कॉल 1 रुपया। कॉल ड्रॉप पर ट्राई के फैसले का स्वागत करते हुए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कॉल ड्रॉप न हो, इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को कड़ा प्रयास करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के कुर्ला स्थित होटल में सिलेंडर विस्फोट में 8 लोगों के मरने की खबर है। वहीं अन्य घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर सिटी किनारा होटल में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से जबरदस्त धमाका हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने धमाके के बाद लगी आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू कर दी है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू को लेकर उठे विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनके बयानों को सही तरीके से नहीं पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वो इसके लिए खेद जताते हैं। अगले साल मार्च से गुड़गांव से जयपुर के बीच 225 किलोमीटर की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का कल सड़क मार्ग से निरीक्षण करने और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के गुड़गांव जयपुर सेक्शन को 4 लेन से 6 लेन में बदलने के कार्य की समीक्षा की। देश में आपदा प्रबंधन और मेडिकल टूरिज्म में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नई नागरिक उड्डयन नीति में इस सेक्टर के लिए अलग से नीति और नियम बनाए जा रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अब एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हो चुका है। देश के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी का दौर देखने को मिला। सेंसेक्स 200 अंकों की तेजी के साथ 27,214 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 58 अंकों की तेजी के साथ 8,238 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में कारोबार का रुझान सकारात्मक रहा। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे कश्मीरी युवाओं के लिए केंद्र सरकार उड़ान नाम से एक खास योजना चला रही है। सरकार की उड़ान स्कीम से एक टीसीएस सेना के साथ मिलकर घाटी के विद्रोह प्रभावित इलाकों के शिक्षित युवाओं को नौकरी दिलाने का प्रयास कर रही है। इस योजना का मकसद घाटी के युवाओं के जीवन को नई उड़ान देना है, ताकि कश्मीरी युवा देश के विकास में अपना योगदान दे सके। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में मैडुगुडी शहर के नजदीक एक मस्जिद में कम से कम 2 बड़े धमाके हुए हैं। धमाकों में हताहत हुए लोगों की संख्या अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई लोग मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका संभवतः आत्मघाती हमलावरों ने किया है। चीन की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सैनी ग्रुप ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में अगले 5 सालों में 32,000 करोड़ से ज्यादा निवेश का फैसला किया है। गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ग्रुप ने भारत के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा में निवेश करने के लिए ग्रीन एनर्जी में अपना विश्वास जताया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए राजकोट पहुंच चुकी हैं। 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 18 अक्टूबर को खेला जाएगा और टीम इंडिया से जीतकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी।